बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू रहेगा वो ये रहेगा कि जो पाकिस्तान में या बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में ड्रग एडिक्शन के लोग बढ़ रहे हैं, नशा करने के आदी लोग ज़्यादा हो रहे हैं, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या है, इसकी वजह क्या है और इसके अलावा इसके सॉल्व क्या है, क्या इसको हल किया जा सकता है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी नौजवान या कोई भी जो ओल्ड एज पर्सन है इस तरफ चला जाता है नशे की तरफ, तो क्या इसको हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी हम वजह, इसकी रीज़न के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब भी कोई मसला क्रिएट होता है या जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, जब भी कोई इंसान काम करता है जिसे हम अपनी ज़ुबान में फेल कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट्स होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वजह क्या है। तो नंबर 1 पे जो हाई प्रायोरिटी है, जो नंबर 1 से ज़्यादा केस होते हैं, जो लोग ज़्यादा नशे की तरफ जाते हैं, वो होती है बैड कंपनी, बुरे लोगों में बैठना, जो कि पहले से नशा करने के आदी हैं। तो सबसे आपको बता देते हैं कि जो कोई भी इस तरह की जो बुराई है ना, उसके बढ़ने की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले जब भी कोई इंसान, जब भी कोई लड़का, नौजवान, वो जो इमेच्योर होता है, जो अभी मेच्योर नहीं होता, टीन एज होता है, वो जब भी किसी बुरी कंपनी में बैठता है, जब भी किसी बुरी सोबत में बैठना शुरू कर देता है, तो अगर वो लोग जो है वो नशा करते हैं तो यकीनन बहुत ही जल्द वो भी नशे की तरफ चला जाएगा। तो दूसरी जो वजह है वो है टेंशन्स। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है, डिप्रेशन की जो डिज़ीज़ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब भी कोई भी ये डिप्रेशन जो होता है वो ज़्यादातर होता है जो कि ओल्ड एज होते हैं, नौजवानों में भी होता है। अगर नौजवानों में हो तो बहुत तेज़ी और बहुत शिद्दत से होता है। तो ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 50+ होते हैं, उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिप्रेशन जब भी कोई इंसान को परेशानी होती है या कोई डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो नशे की तरफ जाता है, उससे भागने की तरफ। उससे भागने की वजह से वो उस परेशानी, उस मसले या जो भी वो डिप्रेशन होता है, उससे भागने के लिए वो नशे की तरफ जाता है। ये दूसरी इसकी मेन काज है नशे की। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि ये बीमारी है जो लग जाए तो फिर ये जाती नहीं है। ये ऐसा ट्रैप, ऐसा फंदा है कि अगर इसमें इंसान वो धंस जाता है, वो फंस जाता है, तो फिर रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। बैकअप जो इसका बहुत मुश्किल होता है। तो हर चीज़ जो होती है इंसान के अपने पास में होती है। इंसान अपनी वजह से जो है वो अपनी बुरी आदतों की वजह से किसी भी बुरी आदत में मुब्तला होता है, फिर वो उससे निकलना भी उसने खुद ही होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपना सहारा हो, तो आप कंट्रोल आपके पास है। कोई आपको इतना, आजकल बिज़ी दौर है, आप लोगों को पता है कि इतने बिज़ी दौर में कौन आपको समझाएगा कि यार नशा ना करो। अगर आपको कोई समझाएगा भी तो वो आपको इस मसले से निकाल नहीं सकता, निकलना आपने खुद होता है। तो यार मैंने हमारे गांव में जो वो 1-2 आदमी है हमारे नज़दीकी, जो अपने मोहल्ले में आप कह सकते हैं, तो कल मैंने उसको देखा तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। उस वजह से मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको अवेयर किया जाए। तो आपने भी देखा होगा कि जब आप जाते हैं किसी बस स्टेशन में बैठे होते हैं, ये नशेई लोग जो होते हैं, नशा करते हैं, उनको कोई इल्म नहीं होता दुनिया का, कोई उनको अपनी खबर नहीं होती। तो शहरों में बहुत ज़्यादा ये सड़कों पर बैठे होते हैं। तो यार इस मसले की तरफ कोई बात करने वाला है ही नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है। तो हाँ, ये जो मसला है बहुत ही संगीन और बड़ा मसला है। कहते हैं कि अगर इनकी ट्रीटमेंट भी की जाए तो ये फिर करने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये हमारे यूथ को बहुत टारगेट कर रहा है। हमारे जो कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है ये, तो इस पर कोई रोकथाम नहीं है। जो एंटी नारकोटिक फोर्स पाकिस्तान बनाई है वो तो चलो माना कि वो जो बाहर से आता है, जो स्मगल होता है या स्मगल किया जाता है, उसको रोकथाम उसकी कर सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग कर रहे हैं, उन तक उस फोर्स की एक्सेस ही नहीं है, वो उन तक उनकी रसाई नहीं है। तो पाकिस्तान की यूथ जो है, पाकिस्तान एक नौजवान जो आबादी है पाकिस्तान में, पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो नौजवान है, इसकी वजह से उनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लग जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जो कि ओवरऑल हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को जो है वो नुकसान है। तो सबसे पहले ये है कि नशा जो होता है उसका पहला स्टेप सिगरेट होता है। तो मैं देखता हूँ कि आजकल जो नौजवान है, जो यूथ है, वो एज ए फैशन सिगरेट को पीते हैं। तो आपका पहला स्टेप समझ लें वो है
किसी भी काम को करना हो तो उसका पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। तो समझे आपने पहला स्टेप ले लिया, फिर आगे आपकी जो स्टेप्स हैं नशे के मज़ीद, जो बड़ा नशा है उसकी तरफ आपको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल करना है कि आप जो सिगरेट है सिगरेट को पिए ना। जो नौजवान हमारे जो यूथ है वो एज ए फैशन सिगरेट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझे कि वो नशे के ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। तो ये यार बहुत दुख होता है जब एक नौजवान नशा कर रहा होता है। और इसके अलावा एक और इशू है कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, ये मैं सही कह रहा हूँ, जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है वो भी नशे की तरफ चले जाते हैं। यार आप किन वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो लिहाजा आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना कंट्रोल अपने पर है। आपने खुद अपने लिए जो भी करना है आपने इससे खुद इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, इससे खुद आपने निकलना है। तो जो यूथ जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है नौजवान, अगर वो सिगरेट पीना अभी उसने शुरू किया वो अभी निकल जाए, फिर आगे इसकी दलदल बहुत जो है वो गहरी है, वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। यार मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई नौजवान, कोई लड़का जो अभी सिगरेट पीता है सिर्फ, या फिर कोई और छोटा नशा करता है, तो उसको इसके आप जो है वो उसको डिस्करेज करें कि यार ये बहुत बुरा है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। तो मैंने एक दो पेशेंट देखा है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो यार पाकिस्तान का फ्यूचर हो, ख़ासतौर पे यूथ है जो, तो लिहाजा ये जो ड्रग एडिक्शन है इस तरह की आपने बीमारी से बचना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। और जो आपके आसपास करते हैं उनको बस आपने रोकना है, आपने समझाना है। जो अभी इनिशियल स्टेट पे हैं तो शायद वो आपकी बात समझ जाए। तो यही थी वीडियो, इसको शेयर कीजिए।